नमस्कार सभी को। हाजिर है हम एक नए वीडियो में। वीडियो है द सैम शर्मा शो, जिसका टाइटल है बांग्लादेश लैंड कैप्चर्ड। ठीक है। डोभाल सीक्रेट प्लान। हाँ, मतलब खबर तो है, 3-4 दिन पुराना खबर है कि मतलब म्यांमार की कोई अरकान आर्मी है। उन्होंने 271 किलोमीटर का मतलब बांग्लादेशी बॉर्डर जो म्यांमार से लगता है, उसको उन लोगों ने कैप्चर्ड कर लिया है। ठीक है। तो उसी के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया है। चलिए इनको उनके वीडियो का रिएक्शन देते हैं। वीडियो अच्छा बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए। In the strategic west, बांग्लादेशी मिलिट्री का क्या हाल है? The Arakan Army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. बताइए, पिछले हफ्ते ये लोग गजवाए हिंद के सपने देख रहे थे, आज अराकान आर्मी ने इनके साथ गजवाए बांग्लादेश ही कर दिया। गजब बेइज्जती है। अब देखिए, आपने शायद एक कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लगता है अजीत डोवल ने भी ये कहावत सुनी है। पाकिस्तान के केस में अननोन मैन ने जो तबाही मचाई है, आज वैसी ही तबाही बांग्लादेश के बॉर्डर पे अराकान आर्मी मचा रही है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये अराकान आर्मी है क्या, और एक सरप्राइजिंग बात मैं आपको आज बताऊंगा कि बांग्लादेश में भारत को ही नहीं बल्कि चाइना और यूएसए को भी पोटेंशियली हो सकता है। तो बांग्लादेश में करंटली अ ग्रेट गेम इज ऑन। कौन जीतेगा ये जियोपॉलिटिकल गेम, आइए देखते हैं। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, एक दिन पहले ही अराकान आर्मी ने हाफ से ज्यादा रखीन के टाउनशिप्स पर कंट्रोल कर लिया है। रखीन जो कि बांग्लादेश से बॉर्डरिंग म्यांमार का एक प्रोविंस है। इस प्रोविंस से ज्यादातर जो रोहिंग्या है वो भारत आए हैं। तो अराकान आर्मी जो है ये रखीन के एथनिक माइनॉरिटी मूवमेंट का एक वेल आर्म्ड विंग है, जो म्यांमार के सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑटोनॉमी चाहता है। और अभी अराकान आर्मी ने 270 किलोमीटर लॉन्ग म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। The Arakan Army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. You know what that means? That it gains full control of the border with Bangladesh. रिपोर्ट किया जा रहा है कि अराकान आर्मी जो है ये जितने भी इस्लामिक आतंकी कैंप्स हैं जो पपेट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस के रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे, उन सबको लाइन से सिस्टमैटिकली साफ कर रहा है। और ये जो रखीन और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश के लिए। ये एक लौता एरिया है बांग्लादेश का जो इंडिया से बॉर्डर नहीं करता। और आप तो जानते ही हैं कि इंडिया के साथ अभी रिलेशंस कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे बांग्लादेश के। अराकान आर्मी का कहना है कि भाई रखीन के जो लोग हैं उनको म्यांमार के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से हमेशा एक्सक्लूड करके रखा गया है। अराकान आर्मी कहती है कि म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता है उनके कंट्रोल के नीचे रखीन के लोगों पर कई ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं। और उनकी एक अराकान ड्रीम है जो एक सॉवरन या सेमी ऑटोनोमस रखीन स्टेट की डिमांड कर रही है। इस ग्रुप में ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो रखीन के बुद्धिस्ट हैं। ग्रुप एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पे काम करता है जो रखीन आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। अराकान आर्मी के सोर्सेज के हिसाब से बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स है वहां पर 11 मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। इन ग्रुप्स पर एलिगेशंस है कि वो रखीन में मर्डर कर रहे हैं, किडनैपिंग्स कर रहे हैं, औरतों को असॉल्ट कर रहे हैं, और उनके खिलाफ भी अराकान आर्मी एक्शन ले रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन से आप शायद वाकिफ हैं। अभी तक बांग्लादेश में जो वायलेंट तख्ता पलट हुआ है यूएस डीप स्टेट की मदद से, उसके बाद शेख हसीना को भगा दिया गया बांग्लादेश से। ये जानते हैं सबसे पहले कि मतलब ये अरकान आर्मी कौन है, मतलब इनका मतलब इतिहास क्या है। शॉर्ट में जानते हैं। ये जो मैं अभी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, मतलब जानकारी दूंगा, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी वहां से चेक कर सकते हैं मोटा मोटी। ठीक है। मैं भी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में ही बताऊंगा। और जो शर्मा जी ने जो मतलब इंफॉर्मेशन दिया वो भी एकदम सही है। ठीक है। तो मतलब कौन है ये लोग, अरकान आर्मी कौन है ये।
म्यांमार का एक शायद रखीन राज्य है, वहाँ पे बौद्ध रखीन जातीय हैं लोग, बौद्ध जातीय के हैं लोग, ठीक है, समुदाय के सदस्य हैं ये। 2009 में मतलब इन्होंने अराकन आर्मी का गठन किया। ये मतलब ये लोग ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से लिए, ये जो म्यांमार के उग्रवादी संगठन कोई है, क्या बोलते हैं उसको, किया क्या नाम है, हाँ, तो उन लोगों से ही मतलब ट्रेनिंग वगैरह लिया है लोग, और उग्रवादी समूह से, हाँ। और ये लोग मतलब ट्रेनिंग लिया है लोग उग्रवादी संगठनों से, अराकन आर्मी का गठन अराकन आर्मी वालों ने ये सब, और ट्रेनिंग लेकर के मतलब वहाँ से उग्रवादी संगठन से ट्रेनिंग लेकर के और वहाँ से अनुभव हासिल किया, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, म्यांमार सेना के खिलाफ, वहाँ की सरकार के खिलाफ, मतलब वो लोग चाहते हैं ये अराकन आर्मी वाले को वहाँ के म्यांमार की गवर्नमेंट में इनका भी शासक हो, इनका भी शासन हो। तो यही सब है। और और भी देखते हैं वीडियो में आगे क्या बोलते हैं शर्मा जी, वीडियो के साथ बने रहिए। पे एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनका नाम है हरप्रीत, जिनका ट्विटर अकाउंट है @सेमोआ, यानी @CESTMOI। प्लीज उनको ट्विटर पे जाके फॉलो कीजिए। ये बहुत सारे जो इनसाइट्स मैंने यहाँ से निकाले हैं वो डायरेक्टली उनके थ्रेड से निकाले हैं, सो ऑल क्रेडिट टू हिम। उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी इंटरेस्टिंग या सरप्राइजिंग लगती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने देखा कि अराकान आर्मी ने बॉर्डर कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का, उनका दिमाग सबसे पहले सीरिया पे गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रेट गेम इज ऑन। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ है और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज पर कंसिस्टेंट अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को बांग्लादेश में आर्मी भेजनी चाहिए। और जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान से हमने एरिया तोड़ा था, उसी तरह से बांग्लादेश से भी कुछ एरिया तोड़ के भारत में वापस जोड़ना चाहिए, ताकि हिंदू माइनॉरिटी जो है बांग्लादेश की वो उन एरियाज में सेफली रह सके। लोगों ने स्पेशली चिटागोंग एरिया की बात की है और चिटागोंग हिल ट्रैक्स की बात की, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स है कि इंडिया अगर वहां दाव मारने की कोशिश करता है तो चाइना जो अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, उसका भी क्लियर गोल है चिटागोंग पोर्ट जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैप्चर करने का। क्योंकि देखिए, जिसने बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल किया, उसने बेसिकली बे ऑफ बंगाल के जो दोनों बड़े एंट्री पॉइंट्स हैं, मलाक्का स्ट्रेट्स और इंडियन ओशन रूट, जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट है दुनिया का, उस पे भी कब्जा जमा लिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएसए बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पे एक बेस ढूंढ रहा है और चाइना सिटवे पोर्ट पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो अगर चीजें इसी ट्रेजेक्टरी से चल रही हैं जिस ट्रेजेक्टरी में बांग्लादेश अभी जा रहा है, तो बांग्लादेश काफी जल्दी एक सीरिया टाइप वाली सिचुएशन की तरफ जा सकता है। इंडिया के बॉर्डर्स पे केओस होने का पूरा चांस है, क्योंकि अब 3 मेजर पावर्स हैं जो अपना स्टेक क्लेम कर सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश एक हाईली डिस्टेबलाइज कंट्री है, जहां पर इंडिया, चाइना और यूएसए के बीच में शायद पावर वैक्यूम को फिल करने की लड़ाई हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि बांग्लादेश का कुछ ना कुछ एरिया कट के अलग हो जाए। हरप्रीत मानते हैं कि रेवोल्यूशन के पहले वाला जो बांग्लादेश था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, और उनके अकॉर्डिंग शायद कभी भी वापस नहीं आएगा। अब देखिए, बांग्लादेश ने अपनी हालत खुद ही वैसी बनाई है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया की तरह डेवलप नहीं होना चाहते, बल्कि पाकिस्तान वाले रूट में जाना चाहते हैं। तो जैसा कि मतलब शर्मा जी ने वीडियो में बताया कि अभी बांग्लादेश का जो हालत है, अभी सीरिया जैसा हालत हो गया है वहाँ पे, मतलब कोई भी जाकर के मतलब बांग्लादेश का हालत बहुत खराब हो चुका है अभी। इसका लिए मतलब इसके लिए बांग्लादेश खुद जिम्मेदार है। तो मतलब ये अब जैसे बताया, जैसे चीन, इंडिया और यूएसए, ये जो जमीन है, मतलब उस पे दावा कर सकते हैं, मतलब तीनों चाहेंगे कि तीनों के हाथ में आए, कि इंडिया चाहेगा कि मतलब वहाँ पे जो जमीन है उस पे मतलब क्या बोलते हैं, ये हिंदू में जो वहाँ के हिंदू के लोग, हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, उनको मतलब वहाँ पे बसाने का इंडिया चाहेगा। ठीक है, इंडिया अपना पूरा दम लगाएगा। ठीक है, इंडिया छोड़ेगा भी नहीं, किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम लोग का ही जमीन था, इंडिया से का ही जमीन था एक समय में। ठीक है, तो इससे मतलब क्या, जो अभी जो सिचुएशन है, इससे क्या भारत के लिए टेंशन का बात है क्या? तो थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा ही, क्योंकि ये
चीन प्रांत पे इसके पहले अरक्कन आर्मी ने भी चीन प्रांत का कोई पालतेवा शहर जो था उस पे कब्जा कर लिया था। मतलब जो भी वो भी इंडिया का बॉर्डर से ही लगता है। तो मतलब ये भारत और जो अभी अभी जो कब्जा किया है ये तो मान लीजिए क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर का भी बॉर्डर लगता है इसमें। तो थोड़ा बहुत तो चिंता का विषय है। ये अरक्कन आर्मी मतलब इसको चाइना पूरा फुल सपोर्ट करता है, इनको वेपन हथियार देते रहता है। अब चाइना छोड़ेगा तो चाइना ही लोग को पूरा सपोर्ट करते रहता है, तो हो सकता है चाइना इनको भड़काए, चाइना इंडिया के खिलाफ भी खड़ा कर सकता है। तो यही सब बातें हैं। वीडियो और भी आगे है, वीडियो देखते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। को बांग्लादेश भेजेगी और ये बांग्लादेशी साले उनको इंडिया भेजेंगे। हो सकता है कि आने वाले महीनों में इंडिया के बॉर्डर्स पर एक और बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है। एक रेफ्यूजी होंगे जो हिंदूज हैं, जो बांग्लादेश में परसिक्यूशन को एस्केप कर रहे हैं। दूसरे वो रोहिंग्या हैं जिनको अराकान आर्मी बांग्लादेश में खदेड़ रही है। अब इसके बाद हरप्रीत ने कुछ ऐसा बोला जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये बात कितनी इंटरेस्टिंग या प्लॉजिबल लगती है। हरप्रीत ने सजेस्ट किया कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है आज वो 1971 के सिमिलर है। उन्होंने 6 पॉइंट्स बताए कि क्यों। पहला, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर में रहने नहीं दिया गया और जबरदस्ती हटा दिया गया। दूसरा, रेफ्यूजी क्राइसिस बन गई। तीसरा, बे ऑफ बंगाल में सुपर पावर राइवलरी चल रही है। सिर्फ यूएस और चाइना ही नहीं बल्कि रशियन नेवी ने भी रिसेंटली अपना एक विजिट किया है बे ऑफ बंगाल में। चौथा, बांग्लादेश के सड़कों पर पूरा केओस का माहौल है। पांचवा, माइनॉरिटीज का रैम्पेंट परसिक्यूशन हो रहा है। और छठा, कि इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रैक्टिकली कोलैप्स कर चुका है। बांग्लादेश के साथ एक और प्रॉब्लम है कि कोई पास का दोस्त नहीं है जिनसे मदद मांगी जा सके। तो बांग्लादेश में भी बहुत केओस का माहौल है। लेकिन देखिए, नया ऑर्डर जब भी आता है तो केओस से ही इमर्ज होता है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 का केओस हो या 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट का केओस हो। और अगर इंडिया ने अपने कार्ड्स सही खेले हैं तो 2024 के बाद भी हो सकता है कि एक नया ऑर्डर इमर्ज हो बांग्लादेश के एरिया में। और देखिए, यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराकर एक बहुत बड़ा फेवर किया था। शायद अब वक्त आ गया है कि उस फेवर का रीपेमेंट किया जाए। और रीपेमेंट का मतलब हो सकता है कि चिटगांग एरिया इंक्लूडिंग द चिटगांग हिल ट्रैक्स, जो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी हिंदूज और बुद्धिस्ट भी रहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों। उसके ऊपर से यूएसए और चाइना दोनों की नजर इस जगह पर बनी हुई है और वो प्लान बना रहे हैं इस समय पर कि बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। इस रीजन की अगर बात करें तो एक और चीज याद रखना जरूरी है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो लैंड लॉक्ड है, उस पर कोई ओशन एक्सेस नहीं। अगर इंडिया को चिटगांग पोर्ट तक का एक्सेस मिल जाता है तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के ट्रेड डायनामिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। नॉर्थ ईस्ट इस वजह से एक मेजर ट्रेड हब बन सकता है पूरे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के लिए। और इसका इंपैक्ट सिर्फ रीजनल ही नहीं होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में एक इकोनॉमिक बूम आएगी, बल्कि इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी एक मैसिव इकोनॉमिक बूस्ट आएगा यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये एरिया इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस समझना और इसके पोटेंशियल को अनलॉक करना आने वाले दिनों के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। ये सिर्फ एक बॉर्डर का इशू ही नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल, भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का भी मुद्दा है। इसके अलावा ये एरिया एक परफेक्ट जगह हो सकता है उन रेफ्यूजीज के लिए जो अभी इंडिया में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं या आने वाले महीनों में कर सकते हैं। इस तरह उन रेफ्यूजीज को भी एक नई जिंदगी मिल सकती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसी जगह में जो उनके लिए घर के मुताबिक है और जहां पर वो बांग्लादेशी स्टेट के इस्लामिक टेररिज्म से फ्री हो। एक रीजन जो इन डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज के लिए एक सेफ हेवन बन सके, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक और वीडियो में मतलब हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे। बांग्लादेश जो है अभी बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब क्या बोलते हैं, उसके बाद लैंड कैप्चर्ड उन्होंने कर ही लिया है। इंडिया के साथ इन्होंने मतलब दुश्मनी मोल ले लिया है। तो मतलब बहुत कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा अभी बांग्लादेश को, जिसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। और ये खास करके अरक्कन आर्मी का जो केस हुआ है ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है बांग्लादेश के अंदर। तो अभी बांग्लादेश के देखिए क्या होता है। जो होता है मतलब अच्छा के लिए तो नहीं हुआ है, लेकिन जो इन्होंने जैसा किया है वैसा इन लोग को मिल रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, आगे समय बताएगा बांग्लादेशियों का क्या होने वाला है। इसमें भारत को बहुत समझदारी से काम लेना होगा। मतलब वो जो चिट, जिसे वीडियो में शर्मा जी ने बोले चिट्टागोंग वाला जो
शर्मा जी ने बोला चिट्टागोंग वाला जो एरिया है वो इंडिया छोड़ना नहीं चाहेगा। यही मौका है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश में ही जो माइनॉर हिंदुओं के ऊपर में मतलब जो अत्याचार हुआ है उन हिंदुओं को उठा कर वहाँ पे बसाया जाए। ठीक है। और बांग्लादेश और चाइना और यूएसए मतलब वहाँ पे अपना वो भी उस लैंड के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे कैप्चर करने के लिए। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो लोग को मतलब उससे बहुत फायदा होगा आगे चल के, कुछ ना कुछ फायदा के लिए वो लोग करना चाहेंगे। ठीक है। तो ये बार इंडिया के लिए मतलब इसमें बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। जो भारत सरकार की जो अभी मौजूदा भारत सरकार है उससे उम्मीद है। ठीक है, बहुत उम्मीद है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं शासन में। तो उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि मतलब कुछ अच्छा ही होगा, भारत के ही फेवर में होगा। ठीक है। और इसके बारे में मतलब अब तो आगे देखना पड़ेगा क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। यही सब है, भारत सरकार को शांति से काम लेना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो चुका है। ठीक है। अभी चाइना पे मालूम नहीं, भगवान जाने भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ तो अभी थोड़ा बहुत एलएसी वाला रिलेशन अच्छा हुआ है। ठीक है। और यूएसए तो जानते ही है, यूएसए का भी मतलब अब भरोसा करने लायक रहा नहीं। अब देखते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप जब फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो उसके बाद क्या उसका रवैया रहता है। ठीक है। तो आगे देखने से ही समझ में आएगा, आगे मतलब आगे ही मालूम चलेगा क्या होता है। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये अराकान आर्मी का जो केस हुआ है इस पे 2 या 3 वीडियो भी हो सकता है आगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।